रविवार की देर शाम में मुरलीगंज थाना अंतर्गत चामगढ़ नहर टोला वार्ड नंबर 7 के रहने वाले अर्जुन ऋषिदेव पिता सतन ऋषिदेव को आपसी झगड़ा में गोली मार दी गई थी, जिसकी मृत्यु जख्मी हालत में इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज मधेपुरा लाने के दौरान हो गई थी। इसके बाद परिजनों के द्वारा अज्ञात लोगों पर मुरलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। उस घटना में शामिल अपराधियों को मधेपुरा पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को एसपी राजेश कुमार ने अपने कक्ष में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मृतक अर्जुन ऋषिदेव से उनके पड़ोसी वकील ऋषिदेव एवं उनके पुत्रों के साथ झगड़ा झंझट हुआ था। इसी बात को लेकर वकील ऋषिदेव के पुत्रों के द्वारा अपने अपराधकर्मी दोस्तों को बुलाकर अर्जुन ऋषिदेव को उस समय गोली मार दी गई थी, जब वे अपने दुकान के पास थे। उन्होंने बताया कि गोली मारने वाला कुल 3 शूटर घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल से आए थे, जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। मुरलीगंज थाना के पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 2 शूटर को भरोही ओपी के यादव नगर गांव से गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। दिनांक 3/9/23 को शाम में मुरलीगंज थाना अंतर्गत चामगढ़ नहर टोला के पास में एक अर्जुन ऋषिदेव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पश्चात अनुसंधान में अभी तक ये बातें आई कि मामूली बात को लेकर के एक रास्ता विवाद कहले या एक भैंस की चोरी की घटना इनके साथ में कुछ दिन पहले हुई थी, तो इनको आशंका थी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं इन्हीं लोग इनका भैंस चोरी कर लिए। तो ये इन लोगों को मना करने लगे उन लोगों को कि इस रास्ते से आप लोग मत आइए जाए। इसी को लेकर के इन लोगों में विवाद बढ़ते जा रहा था कि अनावश्यक हमें क्यों मना किया जा रहा है इधर से आने के लिए। इस विवाद को लेकर के पहले तो आपस में इन लोगों का झड़प भी हुआ और मारपीट भी हुई, परंतु ये बात वहीं रह गई। और इसी बात को लेकर के 3 तारीख को शाम में 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और उनको गोली मार करके वहाँ से चलते थे। इस घटना के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने निर्देशन में इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों के विरुद्ध सघन रूप से छापामारी और रेड की कार्रवाई प्रारंभ करवाए। और कल रात्रि में उस 3 शूटर में से जो कि मोटरसाइकिल से सवार होकर के आए थे हमारे थे 2 की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। उन लोगों ने अपनी घटना में इसकी संलिप्तता स्वीकार की और पूरी बातों को भी बताया कि किस कारण से यह घटना हुई है। इसमें और भी अन्य लोगों को नामजद किया गया है। उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी अभियान चलाए हुए है। एक और जो शूटर इसमें फरार अभी चल रहे हैं उसके विरुद्ध भी हमारी एक टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। आज रिकवर से गोली चली थी। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने जबरदस्ती शव को रात का अंधेरे में जलाया है। देखिए, आरोप तो अभी तक जो मुझे जानकारी में है ये आरोप बिल्कुल ही सही है और गलत है। वैसे मैंने इस आरोप का विस्तृत जांच के लिए अपने सदर इंस्पेक्टर को इसमें जांच के लिए दिया हुआ है और वे अपने स्तर से इसकी सारा एंगल से विस्तृत रूप से इसकी जांच पड़ताल करने में लग गए हैं और जल्द ही जांच करके वो अपना प्रतिवेदन भी दे देंगे। लेकिन तत्काल मुझे जो अभी इसमें ज्ञात हुआ कि जिस दिन घटना घटी 3 तारीख के शाम में, उसी घटना के तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे गई है और जा कर के शव को पहले तो वहाँ पे वो घायल अवस्था में थे तो उनको वहाँ से लदमा करके गाड़ी पे उनको भेजा गया मेडिकल में, जहाँ पे डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात इनको फिर सदर अस्पताल में इनका रात्रि में ही विशेष अनुरोध के पश्चात में इनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस स्वयं अपनी अभिरक्षा में इनके डेड बॉडी को लेकर के इनके घर तक गई। और इसी बीच में उस क्षेत्र में पुलिस का रेड का अभियान चल रहा था। चूँकि मर्डर की घटना हुई थी तो आसपास के बहुत सारे लोग भी वहाँ से डर से हट गए थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए इस केस में। बहुत कम लोग वहाँ पे थे, गांव में मुश्किल से 10-12 लोग आसपास में थे। जैसे ही पुलिस वहाँ पे डेड बॉडी लेकर उनके घर पे पहुँची, उनकी पत्नी वगैरह घर पे ही थी। उनकी पत्नी डेड बॉडी देखते ही हताश
बेहोश हो गई और उनको दांत वात लगने लग गया। तो किसी तरह से पानी वानी दे करके उनको होश में लाया गया, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाया कर रही थी अपने पति के शव को देख करके। तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि जल्दी से शव का हम लोग दाह संस्कार कर दें, नहीं तो ये महिला उनकी पत्नी भी कहीं फिर आहत होकर के उनके साथ भी कोई हार्ट अटैक या कोई और अप्रिय घटना न घट जाए। तो उन लोग अपना प्लान करने लगे बहुत, लेकिन वो लोग काफ़ी गरीब स्तर के थे और नहर पे बस करके किसी तरह अपना जीवन यापन लोग कर रहे थे। उनके पास में तत्काल पैसा वैसा भी नहीं था। तो हमारे पुलिस ने ही अपने मानवता का प्रदर्शन करते हुए कुछ 2-4 हज़ार रुपया उन लोगों को दिया सहयोग के ठीक है आप लोग कोई घर में नहीं है, कोई मेंबर रनिंग मेंबर नहीं है, तो हम लोग कुछ सहयोग कर दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ सहयोग कर करके अपना दाह संस्कार कर लीजिए। उन्हीं लोग आपस में ही कुछ इधर उधर से लकड़ी वकड़ी जो भी मिला इकट्ठा करके और दाह संस्कार वहाँ पे उन लोग किए। लेकिन जैसे ही अगले सुबह लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि शव का दाह संस्कार हो गया है, तो वहाँ पे लोग जुटने लगे। स्थानीय कुछ नेता किस्म के लोग भी वहाँ पे आए, कुछ मुखिया कर्मी को भी बुलवाए उन लोग, और उन लोगों को ये कहना शुरू किया कि शव को तुम लोग को अभी नहीं जलाना चाहिए था, जला दिया है तो फिर इसका जो मुआवजा वगैरह होता है उससे वो नहीं मिल पाएगा। तो तुम लोग ये बोलना शुरू करो कि पुलिस ने ही अपने जबरन इसको दाह संस्कार करा दिया है, और नहीं तो अगर शव रहता तो हम लोग रोड पर रह करके धरना प्रदर्शन करते तो आप लोगों को मुआवजा वगैरह सरकार कर देती। तो ये लोग बेचारे भोले वाले लोग होते हैं, ना समझ थोड़े होते हैं, इन लोग समझे नहीं बात को, और जैसे जैसे इन लोगों को पढ़ाया गया बताया गया, इन लोगों ने अपना बोलना शुरू कर दिया, और उसी के कारण ये बातें सामने आने लगे कि पुलिस ने जबरन प्रेशर डाल करके उसका दाह संस्कार करा दिया। लेकिन मुझे तो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि आखिर दाह संस्कार कराने से पुलिस को क्या इसमें मिलना है। पुलिस तो अपने काम में वहाँ लगी हुई थी, छापामारी कार्य में लगी हुई थी, इसमें संलिप्त लोग गिरफ्तारी में लगी हुई थी, परंतु थोड़ा मुझे लगता है कुछ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस तरह से प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे इसका जांच प्रतिवेदन हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी दे देंगे तो पूरी बातें और भी साफ हो जाएंगी। क्या ऐसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी? अगर दुष्प्रचार करने की बात अगर साबित हो जाती है तो हम लोग उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई। 3 तारीख को एक और गोली मारी